नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देख रहे हैं एच उबैद यज़मानी चैनल। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात भी खैर वाफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो खुसूसन बिलखुसूस मदारस के फ़ारग तुलबा व तालबात के लिए नहायत ही अहम होने वाली है। आज मैं आप लोगों को एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेने का मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि इससे आप लोगों का 99% मसला हल हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस चैनल के थ्रू मदारस के तुलबा व तालबात के लिए जितना मुमकिन हो सका उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकूं। उनके लिए बहुत से जो मसाइल उन्हें दरपेश हैं, जिनका वक्तन फ़वक्तन बहुत से दोस्त मुझे व्हाट्सएप के ऊपर और मुझे मैसेज के ऊपर मुझसे इजहार ख्याल करते हैं कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं है। हालांकि ये स्कूल कॉलेजेस तो बाद में बने, लेकिन मदारिस बहुत पहले से, बल्कि यूं कहें कि ये जब से दुनिया आबाद हुई है तब से लेकर आज तक ये सिलसिला चल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इसकी एक एक बात और एक एक मसले का, इसका मदारस के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, ये असनाद के हवाले से, ये सारी चीज़ें जैसे दूसरे लोगों ने जिद्दत इख्तियार करते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ चैनलों पे अपलोड की हुई हैं। और इसे उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, उन कॉलेजेस की तरफ से भी अपने अपने वेबसाइटों के ऊपर इन्हें अपलोड किया गया है। वैसे ये मदारस का जो सारा सिस्टम है, सारे इस तरह के मसाइल हैं, उनका हल इनके ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश होगी और मैंने इरादा किया हुआ है, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। मैं मदारस के तुलबा के लिए ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे तमाम मदारस के तुलबा व तालबात फ़ायदा उठा सकें और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज की मेरी वीडियो एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट आप लोगों के साथ ये सारी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूं, जिससे आप तमाम हज़रात को आसानी हो सके। और मेरी कोशिश भी होगी साथ साथ मैं वो फॉर्म भी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाता जाऊं। अब सबसे पहले तो मेरी पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें मैंने बताया है कि एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के लिए उसकी तैयारी कैसे करनी है, आपने स्टार्ट कैसे लेना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले आम्मा और खासा की असनाद कश्फ़ुद दराजात। आप लोगों ने ये चारों असनाद के ऊपर अपने मोहतमिम अपने मदरसा से मोहर के साथ साइन भी करवाने हैं। मोहर भी साथ मदरसे की लगी हुई हो और सिग्नेचर भी साथ होने चाहिए। ये चारों चीज़ें आप लोगों ने साथ लेके वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के दफ्तर जाना है, या बाय डाक आप पहुंचा सकते हैं, जैसे भी आपको मुमकिन हो सके वहाँ पे लेके जाना है। और वहाँ पे जमा करवाने के बाद आप लोगों को उनके जो चार्जेस होंगे, वो फीस जितनी भी होगी वो मेरी पिछली वीडियो में आई बटन में वो दे दूंगा, वीडियो उसमें मौजूद है। वो इन चारों असनाद की तस्दीकात करेंगे और आपको एक अदद लिफाफा सील बंद आपके हवाले करेंगे। वो लिफाफा और ये चारों चीज़ें, दो असनाद और दो इनके कश्फ़ुद दराजात आप लोगों ने वहाँ से वसूल करने हैं। और उसके बाद आपने IBCC के दफ्तर जाना है। ये याद रहे कि आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए जो बंदा आपकी असनाद लेके जा रहा हो, क्योंकि इसके अलावा IBCC वाले वो रिसीव नहीं करते,
उनका भाई होना चाहिए, आपका वालिद होना चाहिए, या आप खुद होने चाहिए, यानी कि जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो वो ही बंदा लेके जाएगा तो वो वसूल करेंगे, अदरवाइज आपको चक्कर लगेगा। तो आप लोगों ने आईबीसीसी के दफ्तर जाना है, वहाँ पे जाके आपको वहाँ से अटेस्टेशन एक फॉर्म लेना होगा। उसे फिलअप करने के बाद आप लोगों ने आईबीसीसी के ऑफिस में ये चारों असल असनाद, ये बात जहन में रखें, कॉपी नहीं, असल असनाद आपने वहाँ पे देनी होंगी। आम रूटीन के अंदर तो वो एक दिन के अंदर ही वापस आपको रिटर्न कर देंगे उनको अटेस्टेशन फॉर्म। और ये याद रखें कि एक सनद की फ़ीस 400 रुपये है और आपको कंप्लीट इसकी 1600 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी नेशनल बैंक के अंदर। बैंक भी वहीं पे बना होता है। अगर आप बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहावलपुर में आईबीसीसी का ऑफिस है, अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में भी है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी आईबीसीसी का ऑफिस है, वहाँ पे भी आप जमा करवा सकते हैं और मुख्तलिफ अजला के अंदर भी मौजूद होंगे। तो आपने वहाँ पे जमा करवानी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोगों को वो अटेस्टेशन करने के बाद ये चारों असनाद वापस कर देंगे और इनके साथ फिर आपने अगला मरहला जो है HEC में जमा करवाना है। HEC इस्लामाबाद में जमा होगा। उसमें यह होगा कि आपने इसके साथ गज़ट भी इसके साथ अटैच करना, ये एक पूरी फाइल बन जाएगी। ये चारों असनाद, इनका अटेस्टेशन फॉर्म और ये सारी चीज़ें जो जो आपको वो दे दें आईबीसीसी वाले देंगे, वो सारों की एक आप लोगों के पास ये याद रहे कि आपने जब वफाकुल मदारस से ये डॉक्यूमेंट ले लेने हैं, तस्दीक़ात करवाने के बाद ये 3 महीने के लिए वैलिड होंगे। 3 महीने से अगर ज़्यादा अरसा हो गया तो ये आप लोगों के एक्सपायर तस्वर होंगे, यानी कि इनको नहीं माना जाएगा। इसलिए ये 3 महीने के अंदर अंदर आपने आईबीसीसी के पास जाना है। फिर आईबीसीसी वाले जब वहाँ से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे, इसके साथ गज़ट साथ लगा होना चाहिए। और फिर आप लोग HEC के दफ्तर से भी वो फॉर्म मिल जाएगा, एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वफाकुल मदारस अल अरबिया pakistan.org.pk की वेबसाइट से भी आप अगर मालूम करें तो वहाँ से भी ये फॉर्म मिल सकता है। अब एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर ये याद रहे कि अपनी तस्वीर लगाना मत भूलिए और उसके बैक साइड के ऊपर अपने मोहतरम साहब की मोहर और साइन और अपने खुद के साइन भी वहाँ पे ज़रूरी हैं। ये सारे साइन करने के बाद आप लोगों ने फिर ये सारे डॉक्यूमेंट लेके HEC के ऑफिस में जमा करवाने हैं, जिसकी फ़ीस आप लोगों को 2000 रुपये अदा करना पड़ेगी। और आईबीसीसी के पास वैसे अमूमी तौर पे तो एक दिन के अंदर ये वापस आपको सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं। हो सकता है ये कोरोना की वजह से कोई 2-4 दिन, 5 दिन या 1 वीक तक भी आपसे ये टाइम ले ले। इसी तरह HEC वाले भी वो 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर ये सारा मामला निपटा के आपको फाइनली इसके ऊपर एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। अगर उसमें कोई देर सवेर हुई तो फिर वो सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से होगी। आप परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। और उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर या मेरी इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कंप्लीट आप लोगों के कमेंट्स पढूं, जैसे टाइम मिलता है मैं उनके जवाबात भी आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगा। और इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि हाँ अगली मेरी वीडियो आएगी, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग गवर्नमेंट जो अप्लाई कर सकते हैं किसी एजुकेशन के इदारे में, स्कूल में, या नहीं कर सकते, और कौन से सूबे में वाले कर सकते हैं, कौन से सूबे वाले नहीं कर सकते।
ये डिटेल भी आप लोगों को बताई जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अभी फ़िलहाल आप तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इससे हेल्प मिले, मुझ में एनर्जी आए। इसमें आप लोग व्यूज़ आएंगे तो मुझे एनर्जी और मिलेगी और मैं मेहनत से इंशाल्लाह काम करके इस तरह की और बहुत से मसाइल हल करके या उनका हल आप तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।